हाय ब्रो, बिना एग्जाम दिए आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं क्या? क्यों भाई, पढ़ने में मन नहीं लगता क्या? हाँ यार, जे एडवांस देने में मर जाती है यार। अरे हाँ, पॉसिबल है यार। क्या बात कर रहा है? पॉसिबल है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अबे रुक, थोड़ा आराम से, पूरा अच्छे से समझेंगे जानेंगे। चल ठीक, आजा फिर करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, यदि आपका भी ड्रीम है बिना जे एडवांस दिए एक आईआईटी बनने का और उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन जॉब पाने का, देन दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। IIT Madras, one of the best institute over India and out of all 23 IITs रैंक 1 पर है IIT Madras। उसने कुछ वर्ष पहले एक कोर्स लॉन्च करा था BSc इन डेटा साइंस, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट एक ऐसा ऑनलाइन कोर्स है जो कोई सी भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी उसको स्टार्ट कर रही है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस कोर्स इज डेट कि इस कोर्स को कोई से भी स्टूडेंट दे सकता है, उसका स्ट्रीम डिपेंड नहीं करेगा। अभी तक क्या हो रहा था कि यदि आपको IIT से कोई से भी कोर्सेज वगैरह करने रहते हैं तो पहले आपको JEE मेंस जे एडवांस एग्जाम देनी पड़ती है और उसके पहले आपका क्लास 12th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। बट इस कोर्स में आपका यदि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है, आप अदर स्ट्रीम से लाइक द कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट्स या अदर कोई से भी आपका सब्जेक्ट हो रहा तब भी आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर ही उठता है कि इस वाले कोर्स में बाकी और ऑनलाइन कोर्स में क्या डिफरेंस है। ऐसे तो बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन वगैरह चल रहे हैं और इनका ज्यादा कोई मतलब रहता नहीं है। तो गाइस, इसके बहुत ही बेनिफिट है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये कि यहाँ पर जो कोर्स वगैरह है डेटा साइंस में रहेगा और डेटा साइंस एक ऐसी इमर्जिंग फील्ड है IT सेक्टर में जिसमें सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट होने वाली है। US ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स का कहना है कि इसमें 2026 तक लगभग 11 मिलियन से भी ज्यादा जॉब क्रिएट होने वाली है। तो इस फील्ड में बहुत ही ज्यादा स्कोप है। इसमें बहुत सारी प्रोफाइल वगैरह रहती है, यदि आपको आई होप पता हो तो, जैसे कि डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियरिंग एंड अदर्स। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस कोर्स इज कि यार डेटा साइंस में बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज, बहुत ही कम कॉलेज ऐसा कोर्स स्टार्ट करती है, क्योंकि इसका जो कोर्स करिकुलम है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब हर एक स्टूडेंट के लिए कंफर्ट है। हर एक कोई स्टूडेंट इसको आसानी से पढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि यार उसको आपको पहले से प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए, आपको पहले मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए। और ये जो कोर्स होगा एक प्रॉपर डिग्री की तरह होगा। जैसे कि आप कहते हो कि मतलब जो IITian के पास जो डिग्री होती है BTech की, BE की, या फिर अपने पास MSc MTech की जो डिग्री होती है, बिल्कुल सेम टू सेम ये डिग्री होगी। मतलब जितनी उसकी मान्यता उतनी इसकी मान्यता रहेगी। जो सर्टिफिकेट उनको मिलता है वही सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। बस डिफरेंस इतना है कि ये प्रोग्राम ऑनलाइन होगा और उनका ऑफलाइन होता है। और इसमें भी प्लेसमेंट की आपके पास अपॉर्चुनिटीज वगैरह है। IIT मद्रास ने जो फर्स्ट बैच स्टार्ट हुई थी उनके लिए अभी प्लेसमेंट सेल भी डिफरेंट बना दिया है। उसके बारे में भी पूरा कंप्लीटली मैं वीडियो में आगे मैं बात करूंगा आपसे। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस कोर्स है कि यार जैसे कि अपने को कोई से भी कोर्स में करता हूँ, यदि लेट सपोज कोई से भी स्टूडेंट BTech कर रहा है, BSc कर रहा है, तो उसमें कंटिन्यूटी बनानी पड़ती है उसको। यदि उसने 1 ईयर ड्रॉप आउट कर दिया तो फिर वहां पर उसको वो पूरी डिग्री ड्रॉप आउट करनी रहेगी। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये इसमें टोटल ये 3 ईयर का कोर्स स्ट्रक्चर रहता है BSc, और अभी इस ईयर से BS स्टार्ट करा है जो कि 4 ईयर का कोर्स है। इसमें जो BSc में जस्ट उन्होंने 1 ईयर और ऐड कर दिया है। तो इसमें जो पहला अपने पास रहता है फाउंडेशन, तो दूसरा आपके पास रहता है डिप्लोमा, फिर तीसरा आपके पास रहता है डिग्री इन BSc, फिर चौथा रहेगा आपका डिग्री इन BS। लेट सपोज आपने 1 ईयर का कोर्स कंप्लीट करा है, अब उसके बाद आपका मन लग रहा है कि यार मैं इसको ड्रॉप आउट कर देता हूँ या फिर मैं बाद में इसको स्टार्ट करूंगा, तो इसको बाद में भी आप कर सकते हो, ठीक है। और उसको आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने यदि कोर्स ड्रॉप आउट कर दिया तो आपको सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिलेगा, उसकी कोई भी आपके पास मान्यता वगैरह नहीं रहेगी। आप चाहो तो डिप्लोमा करने के बाद भी इसको ड्रॉप आउट वगैरह कर सकते हो। तो इसमें पूरी फुल फ्लेक्सिबिलिटी, और इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। वीकली में कहूँ तो आपको 10 से 15 घंटे इसमें देने हैं आपको। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि ये ऑनलाइन कोर्स है, बट इसका जो भी पूरा सब कुछ रहेगा वो एक ऑफलाइन डिग्री के ही बराबर रहेगा, और इसमें आपको सब कुछ सर्टिफिकेट सब कुछ आपको मिलेगा। सो गाइस, तो अभी मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे, क्या कोर्स कैसे क्या रहेगा, और इसका फीस स्ट्रक्चर, और आपको इसमें एडमिशन लेना है तो क्या इसकी प्रोसेस वगैरह है। ओके गाइस, तो वेलकम यू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं राम राजपूत, IIT गुवाहाटी MSc स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट। पहला पॉइंट अपने पास आता है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट इसको दे सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट इसको नहीं दे सकते। तो इसमें बहुत ही फुल फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपका क्लास 12th में कोई सा भी स्ट्रीम हो, कंपलसरी नहीं कि आपका मैथमेटिक्स स्ट्रीम हो, आपका अदर कोई सा भी स्ट्रीम हो तो आप इसके लिए दे सकते हो, ठीक है। आप यदि प्रेजेंटली अभी क्लास 11th में हो, अभी आप क्लास 12th में जा रहे हो, फिर भी आप इसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। बट जब आपके क्लास 12th कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इस कोर्स को आप ज्वाइन कर पाओगे। और साथ ही साथ में यदि आपका कोई से भी अदर कोर्सेज आप कर रहे हो, BSc BA BTech फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटी या अदर जो प्राइवेट कॉलेज होकर रहते हैं वहां से आप कर रहे हो, बट आप इसको कोर्स को करना चाहते हो, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप इस कोर्स को दे सकते हो। बट इसमें एक छोटी सी कंडीशन यही है, क्लास 10th में मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश होना चाहिए। और इसमें आपके पास कोई भी एज लिमिट क्राइटेरिया नहीं है, अदर कोई से भी आपके पास ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें बाहर के स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट भी ज्वाइन करते हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं एक्सप्लोरेंस ज्यादा बढ़ेगा। अब बात करते हैं कि यदि आपको इसमें एडमिशन लेना है तो इसमें एडमिशन लेने की प्रोसेस क्या है। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके पास 2 तरह की एंट्री प्रोसेस रहती है। पहला आपके पास रहता है रेगुलर, दूसरा रहता है आपका JEE वाला। तो यदि आपने JEE एडवांस, JEE मेंस एग्जाम नहीं दिए बट
आप चाहते हो कि इस कोर्स में आप एडमिशन लो, लेट सपोज आपका कॉमर्स सब्जेक्ट है या फिर आपका मैथ सब्जेक्ट कोई सा भी सब्जेक्ट है और आप इसमें एंट्री लेना चाहते हो, तो पहले आपके पास रहता है रेगुलर एंट्री। तो रेगुलर एंट्री में क्या होता है कि यहाँ पर आपका एक क्वालिफाइंग प्रोसेस रहता है, उस क्वालिफाइंग प्रोसेस को आपको जस्ट कंप्लीट करना रहता है। तो इसमें क्या रहता है, जैसे कि आप क्लास अभी 12th के स्टूडेंट हो और अभी क्या है कि इस बार के लिए स्टार्ट हो चुके एडमिशन यहाँ पर, तो आप पोर्टल पे जाकर, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप इसमें एनरोल वगैरह करना स्टार्ट कर सकते हो। तो इस क्वालिफाइंग प्रोसेस में क्या रहेगा कि टोटल आपका 4 वीक का कोर्स रहेगा। इसमें कुछ आपके पास लेक्चर्स होंगे, कुछ असाइनमेंट्स होंगे, कुछ लाइव सेशन वगैरह होंगे, वो आपको कुछ अटेंड करने होंगे। और इसमें आपका बेसिक इंग्लिश, बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स एंड कुछ कंप्यूटेशनल थिंकिंग के कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे। ये सारी चीजें आपको जो 4 वीक का कोर्स रहेगा उसमें पढ़ा दिया जाएगा। तो इसमें ज्यादा कोई टफ चीजें नहीं रहेगी, बहुत ही बेसिक चीजें रहेगी, हर एक स्टूडेंट कर सकता है, डिपेंड नहीं करेगा आपका स्ट्रीम कौन सा है। और इसमें जैसे कि आपका 4 वीक का कोर्स है, तो इसमें 1 वीक कंप्लीट होने के बाद आपको एक जो असाइनमेंट मिलेगा वो असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना होगा। आपको लगभग इसमें 4 असाइनमेंट वगैरह मिलेंगे, तो आपको सारे असाइनमेंट करने होंगे हर एक कोर्स के। और 4 वीक कंप्लीट होने के बाद फिर आपका एक एग्जाम होगा, और उस क्वालिफाइंग एग्जाम, और उस क्वालिफाइंग एग्जाम की आपके पास कंडीशन ये है कि यदि आपका कट ऑफ, देखो यहाँ पर ध्यान से नीचे लिख रखा मैंने कि यहाँ पर कट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जाम आपका यदि जनरल क्लास के स्टूडेंट हो, तो जो आपने असाइनमेंट वगैरह सबमिट करे थे सभी सब्जेक्ट के, उन्हीं असाइनमेंट में भी आपका स्कोर वगैरह काउंट होगा। यदि उसमें आपका मिनिमम 40% स्कोर है, यदि आप जनरल कैटेगरी से आ रहे हो, तो देन आप क्वालिफाइंग जो एग्जाम होगी उसके लिए आप एलिजिबल रहोगे। सिमिलरली फॉर द अदर कैटेगरी, जैसे कि आपको SC ST इनका सबको यहाँ पर आपको दे रखा है। अब ये तो हो गया आपका असाइनमेंट, जो आपने असाइनमेंट वगैरह सबमिट करोगे इसमें कम से कम इतना आपका स्कोर होना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्वालिफाइंग एग्जाम जो होगी, जैसे कि अपने आप कह सकते हो स्कूल लेवल पे अपने जो टेस्ट वगैरह होते हैं आपके असाइनमेंट वगैरह, तो उनका स्कोर वगैरह ऐड करके, और फाइनली जो अपना एंड सेमेस्टर एग्जाम होता है, ठीक है, फाइनल एग्जाम, उसका आप कह सकते हो कि वो होगा आपका क्वालिफाइंग एग्जाम। उस क्वालिफाइंग एग्जाम में आपका जो स्कोर होना चाहिए कम से कम 50% आना चाहिए। यदि आप जनरल कैटेगरी के आ रहे हो, तो आपके पास 40% इन द असाइनमेंट और 50% इन आपके पास किसमें, जो क्वालिफाइंग एग्जाम होगी उसमें। तो यदि आपका मिनिमम इतना स्कोर है तो इस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो। तो इसमें ज्यादा कोई टफ चीज नहीं रहेगी, प्रोसेस की सिंपल है और सिंपल इसका कोर्स है। अब इसमें यह कि अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेट सपोज अभी आप क्लास 12th में हो और अभी आपका 12th लेट सपोज 2024 में होगा, अभी 2023 अपना चल रहा है, बट आप इस एग्जाम में बैठ रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे तो वो आपका कोर्स वैलिड रहेगा। आप नेक्स्ट ईयर से वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, नेक्स्ट ईयर आपको वापस से एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो इसमें कुछ वैलिडिटी रहती है कि 1-2 ईयर की आपके पास वैलिडिटी रहेगी, यदि प्रेजेंटली आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपके पास फुल फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। दूसरा आपके पास रहता है जेई एंट्री, ठीक है। जेई बेस्ड एंट्री ये रहती है कि जो स्टूडेंट जेई एग्जाम देते हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। उनका क्या रहेगा कि यदि स्टूडेंट जेई एडवांस के लिए क्वालिफाइड है, जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई का मतलब ये कि उसने जेई मेंस एग्जाम दे चुका है और उसका वो जेई मेंस एग्जाम जो होता है वो उसका निकल चुका है, तो डायरेक्ट वो बंदा इसमें एडमिशन ले सकता है। उसको अलग से जो अभी क्वालिफाइंग एग्जाम रहती है उसमें आपको उसको बैठने की जरूरत नहीं रहेगी। और बाकी मैंने पूरी डिटेल यहाँ पर आपको दे रखी है। यदि आपने जो ऑलरेडी जेई मेंस एग्जाम दे चुके हैं और आपका क्वालिफाई हो चुका है तो इसको एक बार आप जरूर देख लेना। तो दूसरा पॉइंट अपने आता है कि इसका कोर्स प्रोग्राम किस टाइप से डिजाइन करा गया है। तो इसमें एवरी ईयर मतलब हर एक जो ईयर रहेगा उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जनवरी टर्म, मई टर्म एंड द सितंबर टर्म, ठीक है। तो ये 4 मंथ का रहेगा, मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, मंथ 4। इसमें आपके पास टोटल 12 वीक का कोर्स रहेगा, उसमें आपके पास 2 क्विजेस होंगे और इसके बाद आपका एक एंड टर्म एग्जाम होगा। और एंड टर्म एग्जाम आपका ऑफलाइन लिया जाएगा और IIT मद्रास के पूरा ओवरऑल इंडिया में बहुत ही ऑफलाइन सेंटर्स वगैरह है, तो वहां पर आपको एग्जाम देके देने जाना पड़ेगा। और ये सेंटर्स आपके नियर बाय रहेंगे, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं इसमें। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि यार ऐसा नहीं है कि आपको जब आप भी इसमें फीस वगैरह जब यदि इसमें एनरोल करना चाहो तो आपको पूरे ईयर की आपको एक साथ पेमेंट वगैरह करना पड़ेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जिस भी ईयर में एडमिशन ले रहे हो आपको उसी ईयर का फीस वगैरह पेमेंट करना होगा। फीस पेमेंट के बारे में लास्ट में बात करता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं इसमें कि आपका जो फाउंडेशन लेवल रहता है, फाउंडेशन लेवल में टोटल आपके पास 8 कोर्सेस होंगे जिसमें आपका 32 क्रेडिट्स रहेंगे, ठीक है। तो इसको 1 to 3 ईयर में आपको कंप्लीट करना रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, वीकली बेसिस पे इसमें आपको दे रखा है कि टारगेटेड आपके 10 घंटे लगेंगे। यदि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो आपको इसमें बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो 10 आवर्स इज नॉट ज़्यादा है,
मतलब एक वीक में, ठीक है। तो बहुत कम टाइम है, इसको आप आसानी से कर सकते हो। और इसका जो फीस स्ट्रक्चर है 32,000 रुपीज़ है फाउंडेशन लेवल का। तो इसमें जो मैंने कुछ कोर्सेज दे रखे जैसे कि मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, इंग्लिश, ठीक है, फिर मैथमेटिक्स सेकंड पार्ट आ जाएगा, स्टैटिक्स सेकंड पार्ट आ जाएगा, और पाइथन प्रोग्रामिंग एंड साथ ही साथ में इंग्लिश का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो ये कोर्सेज बहुत ही अच्छे हैं यदि आप करना चाहो, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसमें वही सारी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है जो कि आपको डेटा साइंस की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि अपन जो बोलते हैं कि यार इसका तो कोई डेली बेसिस पे यूज है ही नहीं सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो इंडस्ट्री लेवल पे जितने भी वगैरह होते हैं वो सारे आपको उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। दूसरा आपके पास रहेगा इसमें डिप्लोमा लेवल। तो डिप्लोमा लेवल जो आपका सेकंड में आपके पास टोटल 12 कोर्सेस होंगे और इसमें आपके पास 4 प्रोजेक्ट्स होंगे। तो इसमें भी सामने आपके पास कंडीशन है कि 1 to 3 ईयर में उसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और इसमें जो इसकी फीस स्ट्रक्चर है 1,25,000 रहेगी। और ये जो फीस मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि इसमें आपको पूरी फीस वगैरह पेमेंट करनी रहेगी। यदि आप इसमें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो इसमें आपको स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है, और वो लास्ट में आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो आपका जो कोर्स है अंदर डिप्लोमा प्रोग्रामिंग करेगा और उसके बाद दूसरा डेटा साइंस से करेगा। तो ये आपको 1 to 3 ईयर के बीच में भी इसको कंप्लीट करना होगा। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स करिकुलम है इसका। तो एक जो कोर्स करिकुलम है मतलब एक बहुत ही अच्छे लेवल पे इनको डिजाइन करा, जैसे कि बिजनेस डेटा मैनेजमेंट, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, मतलब कि यार मुझे तो बहुत अच्छा लगा जो कि इनका कोर्स करिकुलम है। नेक्स्ट आपके पास आता है बीएससी डिग्री लेवल, उसके बाद बीएस डिग्री लेवल। तो इसमें भी कुछ इसी टाइप का ही है। लास्ट में आपका आता है फीस स्ट्रक्चर। आप जैसे कि आपका फाउंडेशन लेवल का जैसे मैंने बता दिया कि 32,000 है, ऐसे आपके पास फाउंडेशन प्लस 1 ईयर का आप डिप्लोमा करना चाहो तो आपको कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। और आप यदि फाउंडेशन लेवल के बाद इसको ड्रॉप आउट करना चाहो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर यदि फाउंडेशन प्लस 1 डिप्लोमा आप करना चाहते हो तब भी आपको एक सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाएगा। और यदि आपको 2 डिप्लोमा करना है तो देन फिर भी आपको क्या सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप 2 डिप्लोमा मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जो डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग, डिप्लोमा इन डेटा साइंस, यदि आप दोनों करना चाहो तो आपके लिए दोनों सर्टिफिकेट आपको वहां पर मिलेंगे, ठीक है। और इसमें जो फीस और स्कॉलरशिप जो रहती है, यदि आपके पास फैमिली इनकम 1 लाख से कम है तो इसमें आपको 75% का ऑफ मिल जाएगा यदि आप जनरल कैटेगरी में आ रहे हो। वैसे आपके पास ओबीसी, एससी, एसटी के लिए। और यदि आपकी फैमिली इनकम 1 to 5 LPA के बीच में तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। और बाकी यदि उससे ज्यादा है तो फिर आपको फुल पेमेंट करना ही रहेगा। तो और इसकी मैं जॉब की मैं बात करूं कि आप यहाँ पर IIT मद्रास, यदि आपने कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया तो IIT मद्रास इसको आपको हेल्प करेगी। मतलब जो प्लेसमेंट वगैरह होते हैं IITs में वैसे के वैसे इसके भी प्लेसमेंट वगैरह होता है, या फिर आपको बाहर से अप्लाई करना रहता है। तो इसके लिए IIT मद्रास ने रिसेंटली एक उनका सेपरेट प्लेसमेंट पोर्टल बना दिया है, ठीक है। तो उस प्लेसमेंट पोर्टल पे वहां पर आपको जो कंपनीज वगैरह होती है उसमें डायरेक्ट प्लेसमेंट आपका हो सकता है, वहां से आपको डायरेक्ट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिल जाएगी। और जो फर्स्ट बैच स्टार्ट हुई थी उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट का प्लेसमेंट ऑलरेडी हो चुका है टेक कंपनीज में, और बहुत सारे को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी मिली है इसमें। तो आई होप आपको पूरी डिटेल अच्छे समझ में आ चुकी होगी। और ये मैं PDF और सभी जो लिंक वगैरह मैं आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप अच्छे से और इसको एक्सप्लोर कर पाओ। और यदि आपके पास इसके अलावा और कोई क्वेरी वगैरह है तो मुझे कमेंट करके जरूर आप बताना, और आप मेरे से किस टाइप का वीडियो वगैरह डिमांड कर रहा हूँ नेक्स्ट टाइम वो भी आप जरूर बताना ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अमेजिंग वीडियोस ला पाऊँ। ओके गाइस, थैंक यू।